सो इस व्लॉग में आप मेरे साथ एक्सप्लोर करेंगे फिलीपीन, मनीला एंड कुछ वहाँ के नेचुरल farms. Stay tuned to see Manila to Tagaytay farm, food, Tal volcano and much more. Welcome to Happiness with Khema and I'm here at SVD farm. Stay tuned till the end. कभी कभी जो बहुत खूबसूरत ट्रिप्स होती हैं ना वो प्लान करके नहीं होती हैं. अनप्लान ट्रिप सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है. अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने भी कोई अनप्लान ट्रिप की और बहुत इंटरेस्टिंग है. सो खैर मैंने ये ट्रिप मेरी है फिलीपीन मनीला में हूँ मैं इस वक्त. और जैसे कि मैं सिंगापुर में रहती हूँ सो मैंने इस ट्रिप को शुरू किया सिंगापुर एयरपोर्ट से. सिंगापुर एयरपोर्ट जो कि दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है. मैंने ज़्यादा तो कवर नहीं किया इनसाइड ऑफ एयरपोर्ट बट स्ट्रेट टू सिंगापुर एयरलाइंस. नॉर्मली प्लेन में मैं खाना स्किप करती हूँ बट हियर द फूड वॉज यामिलिशियस सो आई फिनिश्ड इट ऑल. एंड जस्ट लाइक दैट इन फ्यू आवर्स आई एम एट मनीला एयरपोर्ट. देखिए ब्यूटीफुल बैम्बू आर्ट एट द ड्यूटी फ्री एरिया. सो मनीला एयरपोर्ट में कुछ खास नहीं था सो आई स्ट्रेट वे हेड आउट टू कलेक्ट माई लगेज एंड फाइनली हम सिंगापुर से उड़ान भर के पहुंच गए हैं मनीला. सो वेलकम टू मनीला. मेरी भांजी का वर्क ट्रिप और उसकी चाची की क्यूरियोसिटी टू डिस्कवर फार्म लैंड ऑफ फिलीपीन. मैं हूँ फिलीपीन मनीला में. अगले कुछ दिनों के लिए हम दोनों का होम अवे फ्रॉम होम है सेटा BGC. सो सेटा होटल में पहुंचते ही मेरी भांजी कर रही है चेक इन और मैं कर रही हूं चेक आउट ऑफ दिस होटल जहां पे हम पूरे 3 दिन तक रुकने वाले हैं. गुड मॉर्निंग और डे 1 की शुरुआत हो चुकी है मनीला में. सो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वी स्टार्टेड टुगेदर, मी एंड माय नीस हैविंग ब्रेकफास्ट टुगेदर. सो मनीला में इस वक्त बजे हैं 8 साढ़े 8 के करीब. माय नीस नैना इज ऑल सेट टू गो टू हर ऑफिस एंड आई विल बी एक्सप्लोरिंग मनीला टुडे ऑल बाय माई सेल्फ. और ये है यहाँ का वेरी इंटेंसिव या मिलिशियस बुफे. मैंने सोचा था मुझे यहाँ काफ़ी बेसिक लोकल खाना ट्राई करने को मिलेगा बट नो बिकॉज इट इज़ अ लाइक फॉर द टूरिस्ट पर्पस. सो काफ़ी कॉन्टिनेंटल चॉइसेस थी यहाँ पे विच वॉज काइंड ऑफ अ गुड चॉइसेस एंड फूड वॉज क्वाइट एवरेज एंड गुड. और मैं अपने ब्रेकफास्ट की शुरुआत हमेशा करती हूँ सैलड से. सो दिस इज कॉल्ड Ampalaya salad. This one. so this is Ampalaya salad. yes. So I think this salad is made of little bit of tangy dressing. Yeah. And it has tomato, onions and anything special about it you want to tell? This one is made of bitter gourd, a little bit of salt and pepper. It's not at all bitter, guys. It's very nice. It's very yummy. It is prepared with onion, tomato and tangy flavor and full of fiber and vitamin C. Yes. Thank you so much. You're welcome. And it tastes delicious. That's why I wanted to feature this and show this. So, ampalaya salad for you guys. सो ये है मेरा फेवरेट स्पॉट जिसे मैं सबसे पहले एक्सप्लोर करती हूँ एंड स्पेशली मुझे कुछ सैलेड जैसे ये वाला बहुत अच्छा लगा. सो फिलीपींस में करेले को अम्फालिया कहा जाता है. सो इसको कहते हैं अम्फालिया सैलेड. इट वाज रियली वेरी टेस्टी, वेरी हेल्दी. बारीक बारीक प्याज, टमाटर एंड बहुत सारा नींबू करेले के साथ इतना टेस्टी डिलिशियस सैलेड था. डू ट्राई इट, अम्फालिया सैलेड. इसके अलावा मैंने अगले 2 दिन में शलगम का और मूली का सैलेड भी ट्राई किया विच वाज अगेन यम्मी. यूनिक डिशेस एंड अनप्लान ट्रिप. व्हाट अ सुपर कॉम्बिनेशन. और ये भी मेरा अनप्लान ट्रिप था मेरी नीस के साथ. ना हस्बैंड के साथ ना फ्रेंड्स के साथ. उसके वर्क ट्रिप का हिस्सा हूँ मैं. तो मैंने सोचा मैं भी अपना एक वर्क ट्रिप बना लेती हूँ और विजिट करूँगी नेचुरल फार्म्स क्योंकि मुझे बहुत मन था टू चेकआउट कि भाई फिलीपींस में जो नेचुरल फार्म्स हैं वो किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं चेकआउट करना चाहती हूँ. आई विल चेकआउट एंड लेट यू ऑल्सो नो. मेरे पीछे है स्विमिंग पूल जो कि आज की बारिश के कारण तो बंद है और पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और मैंने सुना है कि जो फार्म्स हैं वो भी क्लोज होंगे. बट लेट्स सी हाउ इट वर्क आउट. बिकॉज कहते हैं ना कोई भी चीज़ें प्लानिंग करके नहीं होती, खासकर बारिश तो कभी भी प्लानिंग से नहीं. तो बारिश कब आएगी कब जाएगी हमें कुछ पता नहीं है. बट लेट्स कीप अ फिंगर क्रॉस. इफ यू आर समबडी न्यू टू माय चैनल डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. और ये है यहाँ का ब्यूटीफुल पूल एरिया जिसे कि हम बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे बिकॉज लगातार बारिश पिछले 2 दिन से हो रही है और थंडर और इसका वार्निंग्स भी आ रही हैं. सो
मुश्किल लग रहा है। और यहाँ ओपन रेस्टोरेंट में मैंने इनको देखा, मुझे लगता है ये लोकल हैं, सो इनसे पूछा जाए कि हमें क्या एक्सप्लोर करना चाहिए इस बारिश में। James is also recommending me to go to Tagatai, where I'm already going on Saturday, Sunday. Yeah. Anything special, James, about Tagatai? For me, it's the iconic view of Starbucks, like I think the 360 view of the Taal volcano. You can see it. Okay, okay, I'm looking forward for that. Yeah, Thank you. Thank you. सो जेम्स ने मुझे काफ़ी एडवाइस किया एंड ही ऑल्सो सजेस्टेड मी, क्योंकि ये बारिश हो रही है और मैं कहीं और नहीं जा सकती, तो ही सजेस्टेड मी टू गो टू द लोकल मार्केट वेयर आई वांट टू एक्सप्लोर वेजिटेबल, लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ऑल्सो यू नो फिलीपींस लोकल डिलाइट्स. सो आई एम प्लानिंग टू गो देयर बारिश में भी. सो उससे पहले मैंने सोचा यहाँ का और भी एरियाज़ को मैं एक्सप्लोर करूँ, तो मेरे को ये जिम नज़र आया. हालांकि ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपना वर्कआउट नहीं करती हूँ, मॉर्निंग में करती हूँ, लेकिन बिकॉज़ अभी 2-3 घंटे हो चुके हैं, सो मैंने लाइट वर्कआउट किया थोड़ा सा, फीलिंग एनर्जेटिक एंड नाउ हेडिंग आउट. बाय. बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, सो जस्ट हेडिंग आउट टू एक्सप्लोर. I'm going to borrow umbrella from the reception deck and going to go and explore outside. क्योंकि अंदर बैठे रहना तो मेरा काम नहीं है. So let's go. So here I go, stepping out of Seda Hotel BGC. Now what is BGC? आप सोच रहे होंगे what is BGC? B is for Bonifacio. G stands for Global and C stands for City. Bonifacio, Global City. Andres Bonifacio, फिलीपींस के फेमस स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे. इन्हीं के सम्मान के लिए इस जगह का नाम BGC पड़ा. और ये है फिलीपींस का फेमस ट्रैफिक. आज का ये मॉडर्न BGC एरिया किसी टाइम पर मिलिट्री एरिया का हिस्सा हुआ करता था. फॉर्मर फोर्ट बोनिफिशियो को ट्रांसफॉर्म करके इसे फिलीपींस के प्रमुख बिजनेस और रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स में विकसित किया गया. सो BCG को सिर्फ स्काई स्क्रेपर्स के लिए नहीं, बल्कि इसकी ब्यूटीफुल ग्रीन स्पेस, वॉकेबल स्ट्रीट्स एंड कलरफुल पब्लिक आर्ट के लिए भी जाना जाता है. शायद यही बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ बिजनेस और लेजर दोनों की ही एनर्जी साथ साथ महसूस होती है. और बारिश वाले दिन तो मुझे और भी बहुत मज़ा आया. यहाँ की एनर्जी को आई वॉज फीलिंग. इट हैज़ ब्यूटिफुल वेराइटी ऑफ रेस्टोरेंट्स. और ये देखिए, मुझे बॉलीवुड रेस्टोरेंट भी मिला. बारिश में घूमने का मज़ा ही कुछ और है. ये सच में बारिश में घूमने का मज़ा ही अलग है. फिलीपींस की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बारिश के बावजूद यहाँ पे लाइफ रुकती नहीं है, चलती रहती है, क्योंकि इस ट्रॉपिकल कंट्री में रेनी सीजन रोजमर्रा की जिंदगी का डेली हिस्सा है. मैंने काफी लोगों से पूछा कि यहाँ पे लोकल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कहीं पे, तो दे हैव ऑल पॉइंटेड आउट टू मी टू दिस प्लेस, यू नो, मार्केट. दिख रहा है आपको? मार्केट. सो दे कॉल इट मार्केट. So let's go there. So छाता पकड़ो और घूमने के लिए निकलो, जस्ट लाइक लोकल्स. और ये मार्केट एरिया. और अब हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं BGC का फेमस मार्केट. सो यहाँ से मैं रोड क्रॉस करूँगी एंड आई विल बी रीचिंग टू दैट प्लेस. सो ये यहाँ का कोई ट्रेडिशनल लोकल मार्केट नहीं है, बल्कि एक ऐसा लाइवली शॉपिंग प्लेस है जहाँ मॉडर्न मॉल और फिलिपिनो बाजार दोनों का एक्सपीरियंस साथ मिलता है. रोड क्रॉस करते ही बहुत बड़ा सा मॉल है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो देयर. आई विल बी एक्सप्लोरिंग छोटे स्टॉल्स. लेट्स सी व्हाट्स अप देयर. व्हाट इज दिस? कोरियन स्ट्रीट फूड. ओके. यहाँ चारों तरफ छोटे स्टॉल्स हैं जहाँ खाने पीने की चीज़ें, फ्रूट जूस, ये सब चीज़ें भरे पड़े हैं. देख के बहुत अच्छा लग रहा था. सैडली यहाँ पे भी सब चीज़ें जो हैं वो कॉन्टिनेंटल थी, लोकल बहुत कम दिख रही थी. इसके अलावा यहाँ एक्सेसरीज, क्लोथिंग, इस टाइप की बार्गेन शॉपिंग थी. और ये है फीस्ट मार्केट का ओवरऑल व्यू. सो आई एम बाइंग दीस वन फ्रॉम लोकल shops.
So I've taken very healthy stuff. Squash. This is squash. This is watermelon. This And is peanut. peanuts. Okay. And 100 paisa. Thank you. Thank you. See, एक गच्चक जैसे हमारी उंगली खट्टी, ये तो कुछ लग रहा है घेवर की तरह. Homemade candy. What is this made of? This is ube, ma'am. Ube. It's a vegetable? Yes, Vegetable. It's made of ube. Local. So something. So I'm planning to have a thick avocado shake. Let's see how does it taste. $1.19. Okay. Hi. सो मेरे को एवोकाडो शेक बहुत अच्छा लगा. वेरी नाइस, थिक लगता है, लोकल था यहाँ का. बट दैट पैटी विच आई हैड वाज नॉट वेरी लोकल एंड नॉट टेस्टी. Then I tried this sushi kind of a dumpling, you know, so it was sounding little local. I asked, it's local? They said yes. And I don't know, but while trying, this was really delicious. Absolutely love it. और क्या आपने कभी ये छोटा कालामारी नींबू जो है ट्राई किया है? आई एब्सोल्युटली इंजॉय ईटिंग इट रॉ. वो बहुत ही चटपटापन जो है बढ़ा देता है. सो दिस वॉज रियली नाइस. फन फैक्ट अबाउट दिस प्लेस, मार्केट, ये 2004 में खुला था और ये मार्केट BGC के शुरुआती बड़े शॉपिंग डेस्टिनेशंस में से एक है. और ये है यहाँ का फ्लावर मार्केट और उसी के साथ में है फ्रूट मार्केट. इस मार्केट जगह का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. कंफर्टेबल मॉल्स के आसपास ट्रेडिशनल बाज़ार एंड लोकल वीकेंड मार्केट वाली एनर्जी. यहाँ फिलीपींस के अलग अलग रीजन की जो चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या हैंडीक्राफ्ट हैं, वो एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे. Santol. Santos. Santol, ma'am. Nice lang din ako. Santol. This fruit you said, what is the name? Santol. Sandor. Yeah. मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पे लोकल फ्रूट्स मिलेंगे. काफ़ी लोकल फ्रूट्स मिले भी, बट काफ़ी हद तक जो फ्रूट्स थे वो आसपास की दूसरी कंट्री से ही आए हुए थे. बट एनीवे, समहाउ आई पिक्ड अप फ्यू टू टेस्ट एंड ट्राई. और ये है फिलीपीन की आइकॉनिक जीपनी. है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल लुकिंग. ये एकदम ऐसे लगता है जैसे इंडियन ट्रक का बेबी वर्जन है. एकदम कलरफुल, वाइब्रेंट एंड फैबुलस. ये एक तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी और चलता फिरता आर्ट वर्क. सो इसमें पैसेंजर आमने सामने बैठते हैं और छोटे छोटे डिस्टेंस जो हैं वो इसी में बैठ के वो कवर करते हैं. वाओ, आई जस्ट एब्सोल्युटली लव्ड इट. So this is a local transportation? Yeah. ऑलमोस्ट 6 से ऊपर टाइम हो गया है और मुझे टाइम का तो पता ही नहीं चला. बारिश है कि वो भी रुकी नहीं है. और ये है यहाँ का क्लासिक ट्रैफिक जिसकी बहुत चर्चा मैंने सुनी. एंड नाउ आई एम हेडिंग बैक. आज कम से कम मैंने 5-6 किलोमीटर कर लिए हैं. नॉर्मली मैं हमेशा पैदल चल के ही लोकल जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद करती हूँ. कमेंट करके मुझे बताइए, क्या आप भी मेरी तरह लोकल जगहों को पैदल चलते एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं या टैक्सी में या गाड़ी में. बैक तक मजा आया और एकदम ऐसा लगा जैसे इंडिया में हो. माय नीज इज बैक. सो लेट्स सी इसका बिल कैसा रहा. डे 2. So my niece, she was in hurry. She had gone to office today and I was enjoying my breakfast with full of vegetables, fruits and lot of other interesting stuff also. तो मैंने बहुत आराम से अपना ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट के दौरान मैं कुछ ना कुछ तो अपने कपड़ों में गिराती ही हूँ. आई एम वेरी क्लमजी. आर यू ऑल्सो क्लमजी लाइक मी? डू राइट मी इन कमेंट एंड लेट मी नो. फिर देन आई क्विकली गॉन टू माई रूम, चेंज्ड एंड आई एम रेडी टू गो out for the sightseeing. And this is very close to where I'm staying. Very beautiful place. And today I'm going to exploring a little more.
beautiful weather. It's raining but not raining right now, and in between it is, you know, uh, though I'm carrying my umbrella, which is an extra luggage with me, but then I think to be safer, I need to carry this. So yes, let me see what I explore today. आज मैं बहुत ही रिलैक्सिंग मूड में थी और मैं जस्ट नेचर को ऑब्जर्व कर रही थी। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मचान जैसा। आसपास की सराउंडिंग भी बहुत लश ग्रीन थी। और ये देखो क्यूट लिटिल किटी बारिश में भीगती हुई। हालांकि मुझे मन कर रहा है बारिश में भीगने का। फिर बीच में मैंने ये थोड़ा सा शॉपिंग भी किया एंड अगेन केम आउट टू एंजॉय द रेन। बारिश में छाते के साथ इट्स सो मच फन। आज भी मेरा टारगेट है कम से कम 7-8 किलोमीटर वॉक करने का। और जस्ट हियर आई कम। सो मॉल के पास बाहर ही एक द आर्ट हब, उसमें मैंने कुछ पेंटिंग्स और इन सबको एक्सप्लोर किया। लगता है लोकल आर्टिस्ट हैं, उनके कुछ आर्ट वर्क्स यहाँ पे लगाए गए हैं। तो हमारे इंडिया में जैसे ऑटोज होते हैं ना, तो यहाँ पे ये इस टाइप के देखे हैं मैंने, लॉन्ग से हैं कुछ। आइए आपको और दिखाती हूँ। आगे से ट्रक के शेप के हैं। और जी हाँ, वही फिलीपीन की आइकॉनिक जीपनी। जब मैंने जीपनीज के बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद छोड़ी गई अमेरिकन मिलिट्री जीप्स को फिलिपिनोज ने लंबा, कलरफुल और क्रिएटिव बनाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बदल दिया। और इस तरह जीपनीज फिलीपींस की पहचान बन गई। कितना मज़ेदार फन फैक्ट है ना, और कितना ज़बरदस्त ट्रांजिशन वॉर जीप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक। फिलिपिनो क्रिएटिविटी ने साधारण जीप को कलरफुल जीपनी बना दिया, और मुझ जैसे बहुत सारे टूरिस्ट के लिए तो ये बहुत यूनिक चीज़ है। आई एम श्योर आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको ज़रूर इसमें सवारी करने का मन कर रहा होगा। मार्केट का ये फ्लावर सेक्शन एंड फ्रूट सेक्शन मेरा सबसे फेवरेट था, तो मैं उसको आज देखने फिर से निकल गई। क्या आप जानते हैं फिलीपींस का जो नेशनल फ्लावर है वो संपुगदा है, छोटा सा सफ़ेद चमेली का फूल, जो कि प्योरिटी, लॉयल्टी एंड होप का प्रतीक है। और ये वाला फूल मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है इसको शैम्पू फ्लावर कहा जाता है। सच में अगर मेरा बस चले ना तो मैं पूरे दिन फ्लावर्स, फ्रूट्स और नेचर के बीच में घूमती रह सकती हूँ और बिल्कुल बोर नहीं हो सकती। क्या आप भी कुछ ऐसे ही हैं? एक एक फ्रूट को देखना, समझना, पूछना मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि लैंग्वेज प्रॉब्लम थोड़ी हो रही थी, बिकॉज सभी इंग्लिश को इतने अच्छे से वेलवर्स नहीं जान पा रहे थे। फिर भी मैंने काफ़ी लोकल्स के साथ कनेक्ट किया विद स्माइल्स। वहीं आसपास लाइव म्यूज़िक भी चल रहा था, जिसे मैंने काफ़ी इन्जॉय किया बैठकर। सो टुडे आई हैव ऑल्सो इन्वाइटेड for the special collaboration to taste authentic Filipino food, and I'm heading towards that only, and I'm really looking forward for that. I wanted to try some authentic Filipino flavor food, so I'm going today, just right now heading to that place, looking for authentic Filipino flavors in Manila. I found this place, so that's the place. So I explored Cabalin. They really served, and the hospitality was very good. They served all authentic food. I absolutely love it, and I highly recommend when you are in BGC to explore this place. So this place had authentic Filipino food all at one rooftop with dessert and drinks. So I highly recommend to try. I enjoyed every bite, and the hospitality and the staff was very nice. I really had good day, and now back with catch up with my niece, and then we will be sleeping early today. So today is third day, and I just finished my breakfast and planning to go out. Still raining outside. काफ़ी अच्छे से बारिश हो रही है। जब से हम फिलिपीन आए हैं बारिश ही होती जा रही है, बट लेट्स सी
out. Today I decided to stay back and do my editing work. And evening I catch up with my niece Naina क्योंकि आज वो थोड़ा जल्दी आ गई थी, and so we had lovely dinner together at this place. इस ड्रिंक का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन दिस वाज वेरी डिलिशियस, वेरी नरिशिंग, वेरी फुलफिलिंग, जो कि हमने बहुत इंजॉय की। और उसके बाद मेन डिशेस में भी हमने बहुत इंजॉय किया। ये है डिज़र्ट, जो कि हमें बहुत पसंद आया, एंड वी हैड अ गुड टाइम टुगेदर, चिट चैटिंग एंड हैविंग फन। एंड नाउ डिनर के बाद, oh guys, we are in a rooftop. That was a USP of this hotel. Wow, 360 view. Actually, this rooftop is famous for the view. So look at the view. Whole Manila is shining, especially in the rain day. अच्छी खासी बारिश हो रही है सुबह से लेके, एंड लुक एट द व्यू। ओके, चारों तरफ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। वाओ वाओ वाओ, इट्स अ लवली व्यू, नाइस। हाँ, सो हमारा रूफटॉप हो गया ना। हम लोग बस सोने ही जाने वाले थे, लेकिन हम लोग नहीं, रूफटॉप को नहीं छोड़ना है, रूफटॉप करके ही आना है। सो हियर इज अ रूफटॉप गाइस, आई लव इट। आई थिंक रात को ही इसका व्यू अच्छा है। सो दैट वाज मनीला। कल हम लोग निकल रहे हैं मनीला से थोड़ा सा कहीं और आगे। जगहों का नाम तो मुझे वैसे भी पता नहीं है। ओके, बाय। ओके, बाय, गुड नाइट। सो द म्यूजिक गोइंग ऑन। सो दे हैव अ डीजे नाइट्स हियर, बट हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी डीजे वीजे में। हम लोग जा रहे हैं सोने। So today is fourth day and we are going back. So we are checking out today from, and now we are going where, Nana? Tagitai. Tagitai. We are going to Tagitai from Manila. So let's see. I'm looking forward to mountains and farms. I'm really, really looking forward for a lot of greenery in real. 2 people, lot of luggage. Wrappings are getting packed. And now we are heading to Tagitai. Looking forward because a lot of farms, greenery, volcano mountains, a lot of things are going to be there. So, bye. So अब हम चल पड़े हैं तागिताई। तो अभी बीजीसी का जो मनीला का जो सिटी एरिया है उसको छोड़ के हम थोड़ा कंट्री साइड की तरफ जाएंगे, एंड दैट इज़ व्हाट फैसिनेट मी मोर। बस हम तागिताई पहुंचने ही वाले हैं, और ये कंट्री साइड बहुत ही ग्रीन है, और ये यहाँ का फ्रूट मार्केट। तो हम लोग तागिताई में पहुंच गए हैं। ब्यूटीफुल वेदर, पूरे रास्ते बारिश होती रही, बट आई थिंक लॉन्ग ड्राइव का मज़ा बारिश में ही आता है। बहुत मज़ा आया। फुल ड्राइव वाज वेरी नाइस, लश ग्रीन, लोकल शॉप्स, सब कुछ देखने को मिला। और अभी हम लोग यहाँ पे BNB में रुके हैं। सो लेट्स सी एंड लेट मी सी वेदर इस बारिश में बाहर घूमने जा सकें कि नहीं जा सकें। आई वांट टू सी द नेचुरल फार्म, दैट्स व्हाट माय प्रायोरिटी इज। सो लेट्स सी। अभी आगे आने वाले 2 दिन में जहाँ हम रुकेंगे वो एरिया है, ये बाहर का रिसेप्शन एरिया है। काफ़ी अच्छा है, मतलब गांव जैसा तो नहीं लग रहा है। द कंट्री साइड इज़ क्वाइट स्मार्ट। और ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया है। हम चेक इन करने की तैयारी कर रहे हैं, और चेक इन कंप्लीट करके ये पहुँच गए हम अपने रूम में। ये है हमारा अपार्टमेंट, जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है। और ये है यहाँ पे छोटा सा किचन, वॉशरूम। सो काफ़ी क्वाइट कंफर्टेबल अपार्टमेंट इट इज़। ये देखिए, ये है बेडरूम। ये किसी एक्सपैक्ट का एक्चुअली स्टूडियो अपार्टमेंट है जो हमें रेंटल के लिए मिला है। एंड द विंडोज आर गिविंग अ नाइस ग्रीन व्यू, एंड वील गेट लॉट ऑफ फ्रेश एयर व्हिच आई वाज रियली मिसिंग इन होटल। आई थिंक यू गोना लव इट। लुक एट दैट, मैंने ये एवोकाडो काटा है, और इतना यम। और इसके अंदर का जो है ना सीड, जिसको कि मैं प्रिजर्व करने वाली हूँ, सीड तो जैसे ना अंदर ही जर्मिनेट हो गया था इसके। ये देखो, वाओ। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस एवोकाडो टू
my seed collection. Yes. So ये है मैंगो, ये है lychee. This is the color, the taste is absolutely heaven. पकड़ enjoy करें. This is the real flavor. So look at that, so yellow. This is amazing. Oh my god, ऐसा लग रहा है मक्खन आप खा रहे हो और मक्खन में जो बड़ा बड़ा जबरदस्त वाला एवोकाडो वाला फ्लेवर है. This is real makhan fruit, avocado, my favorite. And now you know why it's my favorite. Oh, so we have tried this fruit सीता. इसका कुछ अलग सा सीड सा निकला. टेस्ट समझ में नहीं आया इसका क्या था. Rambutan and longan. It's very yummy. Welcome to Happiness Hema and I'm at SVD Farm. So आइए इस फार्म की बहुत खूबसूरत झलकियाँ आपको दिखाते हैं. ये फार्म जो है ये फिलीपीन में है. बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत नेचुरल फार्म है. नो केमिकल्स, नो पेस्टिसाइड्स. सो आइए एंजॉय करें टागाटाई का SVD लॉरिटो सी फार्म. इसके काफ़ी फ़न फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ, शेयर करती हूँ. पर पहले ये बता दूँ कि ये देखिए ऊपर पूरे रास्ते में पैशन फ्रूट का रास्ता हमें जैसे वेलकम कर रहा है. और पूरे रास्ते बारिश होती रही, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही. सो उसमें इस फार्म विज़िट का मज़ा और दुगना हो गया. और ऊपर पूरी पैशन फ्रूट का जो जाल है वो इस सफ़र को और खूबसूरत बना रहा है. और ये है एप्पल फ्रूट के पत्ते जिसे मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ. सो पहला फ़न फैक्ट अबाउट दिस फार्म इज़ दैट ये 2020 में बना था पैंडमिक के दौरान. यहाँ की खाली पड़ी ज़मीन पर लोगों ने फूड फॉरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की. और 2020 में ही यहाँ पे खेती, पशुपालन और फूड नीड्स को पूरा करने के लिए ये कोशिश शुरू की गई. और आज यही जगह ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड फार्म टू टेबल फूड कॉन्सेप्ट एंड इको टूरिज़्म के हिसाब से एक बहुत खूबसूरत मॉडल बन के तैयार है. और ये देख रहे हैं आप छोटी छोटी सी बहाया कुबू स्टाइल हट्स. इस फार्म में छोटे छोटे से जानवर भी हैं जैसे चिकन, गोट, पिग. और ये सब जानवर इसी फार्म के इकोसिस्टम के भाग हैं. इन्हीं के वेस्ट से मैन्योर बनती है, कंपोस्ट बनता है जिससे कि ये सारे फार्म को रख रखाव किया जाता है. ये एक शुद्ध नेचुरल फार्म का मॉडल है. यहाँ पे बहुत अच्छी इको डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है. यहाँ बिल्कुल भी मोनोक्रॉपिंग नहीं है क्योंकि नेचुरल फार्मिंग जो है वो सिर्फ फसल उगाने की जगह नहीं होती है बल्कि ये मिट्टी, पौधे, पशु पक्षी और इंसेक्ट्स का एक जीवित इकोसिस्टम होता है. जितनी ज़्यादा फार्म में बायोडाइवर्सिटी होती है फार्म उतना ही मजबूत होता है. यहाँ हर छोटे से छोटे जीव का एक मुख्य काम होता है. जैसे मधुमक्खियाँ पॉलिनेशन करती हैं और अर्थवॉर्म्स मिट्टी को सुधारते हैं. ये देखो कितना प्यारा है पैशन फ्रूट का फ्लावर. और ये पूरा फार्म है पैशन फ्रूट से लदा पड़ा है. Wow. I don't know what. क्या आप जान पा रहे हैं ये कौन सा फ्रूट है? बहुत ही स्पाइकी है. मुझे ऐसा लग तो रहा है कि मैंने कहीं देखा है बट मैं समझ नहीं पा रही. अगर आप जानते हैं इस फ्रूट के बारे में तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा. ऐसा ना मचान बनानी पड़ेगी और उस पर हमें ना बेल लगानी पड़ेगी. व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, इको स्पिरिचुअलिटी सेंटर. और मैं अपना छाता और बाहर रख के एक्चुअली ये रूम देखने गई और वहाँ मेरा छाता हवा में एकदम उड़ने लगा तो मैं भागी गई अपना छाता उठाने. एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक. और ये देखिए कितने प्यारे से हट्स बने हुए हैं, बैम्बू के बने हुए ये हट्स हैं. और थोड़ा आगे जाने पे हमें मिली एक बहुत ही खूबसूरत बाइक जो फिलीपींस की रोड में हमें बहुत कॉमनली नज़र आई. और हमारे इंडिया में इसे कहा जाता है जय और वीरू की बाइक जिसे हम कहते हैं. पर इस बाइक में आई थिंक आराम से 4 लोग आ सकते हैं. ड्राइविंग सीट के पीछे भी कोई बैठ सकता है और ये जो छोटा सा बनाया है इन्होंने इसमें भी 2 लोग बैठ सकते हैं. सो दिस वाज क्वाइट फैसिनेटिंग. और ये रोड में भी हमें चलते हुए काफ़ी दिखे
और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मियावाकी फॉरेस्ट। छोटी सी जगह में नेटिव ट्रीज़ लगा के एक बड़ा सा जंगल क्रिएट करना, इसी को कहते हैं मियावाकी फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट। अमेजिंग, हाँ? ऐसा लग रहा है ना ना जिम कॉर्बेट में आ गए हम लोग। ये हमने फिलीपींस में जिम कॉर्बेट ढूंढ लिया अपने लिए। कहते जहाँ पे हम लोग गए थे बिरयानी लेके, काइंड ऑफ मियावाकी फॉरेस्ट, यू नो, बहुत पास में बहुत तरीके के ट्रीज एक साथ लगाए हुए हैं। छोटे से एरिया में जंगल क्रिएट है ना, हम कर सकते हैं मियावाकी फॉरेस्ट। हाय, ये देखिए पैशन फ्रूट। वाओ, सो नाइस पैशन फ्रूट। और पैशन फ्रूट यहाँ पे इतने सारे लगे हुए हैं और इतने सारे नीचे पड़े हुए हैं। सो पासी के बड़े से हट में एक कोई इवेंट चल रहा था, बट मैं स्पेशली इस हट में गई इस हट को कवर करने के लिए, बिकॉज मेरा बहुत ड्रीम है कि इस टाइप का एक बहुत प्यारा सी एक बैम्बू का, बिकॉज ये पूरा बैम्बू का बना हुआ है और ऊपर पूरे पेड़, उस पर बेलनुमा पेड़ जो है वो चढ़े हुए हैं और साइड में पॉन्ड है छोटा सा, और बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया ये फॉर द स्पेशल इवेंट्स। वेरी नाइस। यहाँ की डाइवर्सिटी देख के मैं बिल्कुल हैरान हूँ। इतने प्यारे प्यारे फूल, पत्ते, ट्रीज़ सब एक साथ मिलकर लगे हुए हैं। कोई प्लांट्स में अपना कंपटीशन नहीं है। हर रंग के फूल, हर रंग की पत्तियाँ, हर रंग के पेड़ पौधे यहाँ पे खिले हुए हैं और खुश नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे से बैम्बू के घर भी हैं बने हुए बायाकुबा स्टाइल में। तो एक घर को मैं आपको ज़रा अंदर से दिखाती हूँ। बहुत छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसमें एक बेड है, वॉशरूम भी है, स्टडी एरिया भी है और 2 या 3 लोग आराम से यहाँ रह सकते हैं। सोचिए, इतनी खूबसूरत सा इन्वायरमेंट और एक फैमिली को यहाँ पे स्टे करने को मिल जाए तो और क्या चाहिए। बारिश और अपनों का साथ, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन। ब्यूटीफुल प्लेस। इन्हीं पलों को असली सुख कहते हैं। खूबसूरत बारिश का दिन और अपनों का साथ। ब्यूटीफुल, दिस इज़ हेवन। एक और अलग स्टाइल की हट। इस तरह की जो हट्स हैं नॉर्मली बैम्बू से और नेचुरल मटेरियल से बनाई जाती हैं, जो बहुत ही खूबसूरत तो होती ही हैं, साथ में बहुत सस्टेनेबल होती हैं और गर्मियों में एकदम ठंडक का एहसास देती हैं। और ये है मेरा फेवरेट फ्रूट रामबटाम। लीची की फैमिली का होता है और बहुत ही डिलिशियस और मीठा होता है। वन ऑफ माय फेवरेट। और हमें आगे जाके यहाँ का फार्म शॉप नज़र आई, जिसे देख के बहुत मज़ा आया, बिकॉज बहुत ही ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ और फ्रूट्स पड़े थे। So this all is from this farm only? This farm? Yes. Wow, very nice. Yes. Farming? Who does the farming? You do farming? We have a farmer here. You have farmers here. Yes, ma'am. Okay. And do you put chemicals or you No, ma'am. No chemicals. Yes, These are all natural. Wow, very nice. Animal manure. Animal manure. Yes. So which animal manure? You want chicken daw? Sa chicken. कहाँ है? अच्छा, ये जो पीछे पड़े हुए So these vegetables which we have seen is grown in here. This is their farm. So guys, ये है प्रोटेक्टिव फार्मिंग करते हुए करेलों की खेती. Bitter God,
सो मैनी लाइक जस्ट 1 2 3 4 5 रोज में ही अगर आप करो तो आई थिंक एक अपने आसपास की कम्युनिटी को आप फीड कर सकते हैं। इतने सारे बिटर गॉर्ड लगे हुए हैं इसमें, राइट? एंड दैट्स विद पायास। कुछ नया लगाया है इन्होंने। The corns. Wow. So इस तरह से like in one row you grow something and the other row you grow something and another, I think this is lemongrass. Then is the cabbage. So अगर हम इस तरह से मल्टी लेयर फार्मिंग करें ना, so then it is very easy and there will be less pest. Yeah. The harvest of beans. Wow, so look, it's so healthy. Dragon fruits. So nice. Wow. And this is mint, धनिया, corianders, cilantro, coconut. So ये देखिए फिशेस रखे हैं, इसी में जो है ना इसका पानी ही फिर ये प्लांट्स को देंगे, जिससे कि प्लांट्स बहुत अच्छे से उगते हैं। दिस इज पैशन फ्रूट, मोरिंगा, पपाया। So this is the model of like natural farm model. And then I think they have a poultry farm also here. और इसी फार्म के पीछे एक छोटा सा और मियावाकी फॉरेस्ट उन्होंने क्रिएट किया है, बिकॉज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव दिस काइंड ऑफ अ स्मॉल जंगल्स टू जिसको जस्ट जंगल की तरह रहने दें और कोई इंटरवेंशन ना हो, तो वहाँ पे बहुत अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट होता है, डाइवर्सिटी क्रिएट होती है अपने आप नेचर के द्वारा। सो नाउ वी आर हेडिंग बैक एंड यहाँ मैंने एक बहुत प्यारा सा प्लांट देखा। ये जो आपको कैक्टस की तरह एक प्लांट नज़र आ रहा है, इसके ऊपर एक फॉरेस्ट सुपर फूड होता है, फ्लावर्स होते हैं जिसकी सब्जी बनाई जाती है, जिसको खाया जाता है। सेम फ्लावर्स जो ऊपर लगे हुए हैं ना, ये सेम फूल है जिसकी मैंने वेजिटेबल बनाई थी। इफ यू वांट टू चेक आउट, चेक दिस वीडियो टू फाइंड आउट व्हाट फ्लावर इज दिस। वाओ। और फिर कुछ की पोजिंग, और अब हमारा जो टूर है वो ऑलमोस्ट फिनिश होने को आया है। बहुत मज़ा आया। इट वाज सच इंटरेस्टिंग टूर ऑफ दिस ऑर्गेनिक नेचुरल फार्म। ये इट्स सो ब्यूटीफुल फार्म्स। ओह, दिस इज एसवीडी फार्म। हमें पता ही नहीं था हम कौन से फार्म में घुस रहे हैं। सो दिस इज एसवीडी फार्म गाइस। एंड नाउ गोइंग बैक, हेडिंग बैक। एंड बहुत मज़ा आया। बारिश थी, पैशन फ्रूट्स लदे हुए हैं यहाँ पे, हर तरफ लगे पड़े हैं। एंड एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। So stay till the end to watch the whole vlog. And if you're somebody new to my channel, don't forget to like, subscribe and share. So farm visit हमारा फिनिश हुआ और अब हम पहुँचे हैं ताल विस्टा होटल। यहाँ से हम देखेंगे वॉल्केनो माउंटेन व्यू, जो कि माना जाता है कि सबसे बेस्ट व्यू यहीं से मिलता है। I absolutely love the ambience of this place. Very beautifully decorated and aesthetically soothing. और ये है यहाँ की एंट्रेंस। सो हमने डिसाइड किया है हम यहाँ पे लंच करेंगे। सुबह से हम फार्म विज़िट और फिर उसके बाद बारिश में पूरा अच्छे से भीग गए थे। थोड़ा सा अपने आप को सेटल किया हमने और अब हम बाहर निकल रहे हैं वॉल्केनो व्यू के लिए। वाओ, बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत है, स्टिल वेरी क्लाउडी। लेट्स सी हमें वो माउंटेन वॉल्केनो व्यू दिखता है या नहीं। सो यहाँ हम पहुँच गए हैं व्यू डेक पे और यहाँ से हमें ताल माउंटेन वॉल्केनो व्यू दिखेगा। उससे पहले मुझे ये फ्रेम दिखा, मेरे को लगा लेट्स
कैप्चर द मोमेंट। और बस ये कर ही रहे थे कि तभी फिर से तूफान शुरू हो गया, बारिश शुरू हो गई एंड वी हैव टू हेड बैक। हम अंदर आए, हमने अपना खाने का ऑर्डर दिया और हम फिर बाहर आने लगे। इस बार छाते लेके सेफ्टी के साथ हम बाहर आए एंड लुक एट द व्यू गाइस। ऐसा नहीं लग रहा कि स्वर्ग की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू, वाओ। हम ताल विस्टा होटल से देख रहे हैं ब्रेथ टेकिंग ताल लेक, ताल वॉल्केनो व्यू, एक खूबसूरत झील के बीच वॉल्केनिक आइलैंड। और ये हम देख रहे हैं एक हिस्टोरिक 90 इयर्स ओल्ड हेरिटेज होटल से। और ऐसे लगता है कि इस होटल को स्पेशली इस व्यू के लिए बनाया गया है। और ताल विस्टा होटल भी अपने आप में एक हिस्ट्री है। इसे 1939 में तागेताई में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। और नीचे ये ब्यूटीफुल सी जो ताल लेक है वो मुझे नैनीताल की लेक की याद दिला रही है। ताल लेक जैसे हमारे नैनीताल में है ना, भीमताल, नैनीताल, सो दिस इज ताल लेक एंड एक्टिव वोल्केनोज हैं। दिख नहीं रहे हमें बिकॉज इट्स टू मिस्ट, बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है यहाँ पे। ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल वेदर, परफेक्ट फॉर टुडे हैंगिंग आउट विद Anna and me। मज़ा आ रहा है ना? Still started again started drizzling and look at that, wow। बस ले लिया ना बस, पिक्चर में इतना कुछ नहीं आएगा। सो इतनी खूबसूरत जगह में हूँ और ऐसा फ्रेम हो तो ड्रामा तो बनता ही है। सो थोड़ा सा ड्रामा एंड थोड़ी सी मस्ती। साइड कर रही हूँ। So after this beautiful view, now it is time for food. गरम मंगवा लूंगी। लो, can you open this? That's what. Yeah. Smile one. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Last one. 1, 2, 3. सो खाना सर्व हो गया है और साथ में ही लाइव म्यूज़िक भी हमें सर्व हुआ। टीम ऑफ सिंगर्स हमें गाना सुना रहे हैं लाइव, विच वी रियली थॉरली इंजॉयड, बट बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इशू वी हैव टू कीप इट म्यूट। नेवर नो क्या मतलब अच्छा हो, पेस्ट्री से तो अच्छा ही है। मैं जूझती हूँ। सो ये कोई लोकल डिश है, अंदर बनाना है, शुगर है, वो तो लो, सॉस ले लो, सॉस के बिना नहीं अच्छा लगेगा। कटे भी तो। नॉट बैड, नॉट बैड। कैसा लगा नहीं ना? अच्छा, बनाना रोल है ये, स्प्रिंग रोल। बना तो जाजी। समथिंग नाइस। तोरन समथिंग, ये इनका ट्रेडिशनल कुछ स्वीडिश है। ऊपर लेयर है, अंदर केला है और थोड़ा सा शुगर। वेरी नाइस, डिफरेंट। हाँ, इट्स लाइक क्रीम रोल। क्रीम रोल में क्रीम की जगह बनाना। स्प्रिंग रोल में क्रीम रोल यानी क्या खाते थे हम लोग? इसका शायद ज़्यादा मोटा नहीं है। Very thin layer of roll. Inside is like instead of cream, it's banana. है ना? Food, drink and dessert was absolutely amazing. बहुत मज़ा आया। उसके बाद हमने फिर से थोड़ा सा बाहर का रुख किया, थोड़ा सा बाहर का चक्कर लगाया, वॉक की और पूरे बारिश में भीग कर वापस आके अभी फायर प्लेस में बैठे हैं। एक्चुअली बारिश में अच्छे से भीगने के बाद हमें मिला है फायर प्लेस। And it's a real fireplace, not that artificial आग वाला नहीं है, real आग है। So now, after this eventful of day, I hope you enjoyed this vlog, and if you like it, don't forget to share it with your friends
And if you're somebody new to my channel, don't forget to subscribe. So आज का दिन तो हमारा हो गया over. Oh, today is our last day, है नैना? नैना? Yes. So कल बहुत अच्छा रहा, हम लोगों ने फार्म देखा, आज भी शायद एक फार्म देखने जाए. So ये व्लॉग तो हो गया यहीं फिनिश. So हमारा आज का लास्ट डे जो हमने कवर किया वो हमने कवर किया है इस व्लॉग में, तागिटाईज हिडन जेम योकीज फार्म फिलीपींस. देखना ना भूलें ये एक्सक्लूसिव व्लॉग एज वेल. So for now, I Hema Dadwal signing off and see you with some another interesting vlog. Bye bye.